खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा इस माह होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बानपुर पुलिस को उस समय सफलता हासिल हुई जब चेकिंग के दौरान बानपुर टीकमगढ़ मार्ग के जामनी नदी पुल के पास 4 बंडल गांधी के पैकेट के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के नाम है अनिल पुत्र सट्टू अहिरवार, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, थाना शहर कोतवाली क्षेत्र बताया गया। तो वहीं दूसरा आरोपी गोविंद दास पुत्र रमेश कुशवाहा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम कचनौदा कला, थाना बानपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है, जिसका खुलासा ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक ने पुलिस लाइन सभागार में किया और आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इसी क्रम में 2 तारीख को यानी कि आज सुबह करीब 8:30 बजे टीकमगढ़ से बानपुर आने वाली रोड पे जो हमारा पुलिस का बैरियर है वहाँ पर चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति करीब 8 और 9 किलो गांजे के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें अनिल और गोविंद दास नाम के 2 व्यक्ति हैं। अनिल के पास से 9 किलो और गोविंद दास के पास से 8 किलो गांजा जो है बरामद किया गया है और इसी इनकी गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितना गांजा है और क्या कीमत है इसकी? लगभग सब बाजार कीमत ये करीब 17 किलो का इसमें कुल गांजा जो है हम लोगों ने रिकवर किया है और ये गांजा लेकर के टीकमगढ़ से आ रहे थे और इसको जो है बैरियर पॉइंट पर चेकिंग के दौरान जो है इसको हम लोगों ने पकड़ा। कहाँ जा रहे थे, क्या खपाने वाले थे? ये अभी इनसे पूछताछ करके हम लोग इसमें क्लैरिटी लेंगे कि ये कहाँ इसको खपाने वाले थे और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे बेचना के क्रम में जो लोग आएंगे उनके उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व घोषणा के तहत गल्ला व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों के जन सहयोग से आज ललितपुर की नवीन गल्ला व्यापार पूर्णतः बंद रही मंडी और मंडी के अंदर दुकानों की शटरें बंद रही और कारोबार नहीं हुआ। जिस मंडी में चहल पहल रोज होती थी वहां आज सुनसान नजर आया और मंडी व्यापारियों ने विरोध जताया। जानकारी के तहत विगत दिनों गल्ला मंडी के एक व्यापारी के मुनीम बंटी द्वारा बैंक से 10 लाख रुपए निकालने के बाद वह अपने वाहन से मंडी जा रहा था कि पुलिस द्वारा इलाइट चौराहे पर मुनीम का वाहन रोककर 10 लाख जब्त करके कोतवाली ले गए। तो वही व्यापारी नेता और व्यापारियों द्वारा रकम के पेपर दिखाए जाने के बाद भी नहीं छोड़ा गया और पुलिस अधीक्षक से वार्ता करने के बाद भी व्यापारी को कोई भी राहत नहीं मिलने से गल्ला मंडी के व्यापारियों एवं व्यापार मंडल और व्यापारियों के विभिन्न संगठनों में व्याप्त विरोध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के अंतर्गत गल्ला व्यापारियों को और अन्य व्यापारियों को रुपयों के लेन देन में कोई गाइडलाइन जारी करे, अन्यथा की स्थिति में इस तरह उनके साथ अगर व्यापार की कार्यप्रणाली में विघ्न बाधा बनती रही और रुपयों के लेन देन में परेशानियां आती रही तो और यही सिलसिला चलता रहा तो मंडी अध्यक्ष अशोक अनोरा तथा अनेक व्यापारियों ने यहां तक कह दिया है कि वह अपने आप को विधानसभा चुनाव से अलग कर देंगे, विधानसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अंतर्गत जारी कर देना चाहिए जिससे वह अपने व्यापार को चला सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। जिस समस्या में नोट पकड़े जाने की समस्या में मंडी बंद है उसके लिए हम 25 जनवरी को एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को देकर के आए थे और बताया था कि चूँकि चुनाव के दौरान ये कैश ट्रांजैक्शन की समस्या आएगी और इसके लिए आप पहले से गाइडलाइन जारी करें, मगर वो नहीं हुआ और यही घटनाएं आनी शुरू हो गई। तालबेहट में पेट्रोल पंप वाला पैसे जमा करने बैंक जा रहा था, वहाँ अधिकारियों ने उसको देखा, सेटिस्फाई हो गए, छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात हुई। फिर अभी ललितपुर का ये गुड वर्क दिखाने के चक्कर में, मेहरौनी का गुड वर्क दिखाने के चक्कर में, आगे और मड़ावरा भी यही गुड वर्क दिखाने के चक्कर में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और अगर इस तरह व्यापारियों का कैश जमा हो जाएगा तो हम माल नहीं खरीद पाएंगे और 100 उलझने 100 चक्कर अधिकारियों के लगाने पड़ेंगे तो कोई व्यापारी कार्य करने तैयार नहीं होगा।
इसी के लिए हमने, जब तक इसकी कोई सक्षम गाइडलाइन नहीं बनाई जाएगी कि हम लोगों को क्या करें, तभी तक ये मंडी का व्यापार हम लोगों ने बंद कर दिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा ललितपुर में गल्ला मंडी के द्वारा ही व्यापार चलता है। जिस दिन गल्ला मंडी बंद हो जाती है उस दिन 80% व्यापार ललितपुर का ख़त्म हो जाता है। और मंडी में कैश बांटने की सुविधा सरकार ने हमें अनुमन कर रखी है और करोड़ों रुपए का माल मंडी में आता है, किसान लेकर आता है इसी आशा से कि हमें शाम को नगद भुगतान मिलेगा। अब उसको अगर नगद भुगतान नहीं मिलेगा तो किसान नहीं आएगा, व्यापारियों के पैसे ऐसे छुड़ाए जाएंगे तो व्यापारी कहाँ से व्यापार करेगा इन समस्याओं में उलझे। इस वजह से मंडी जब तक कोई प्रशासन द्वारा समुचित कार्रवाई, एक सामंजस्य की स्थिति नहीं बनाई जाती, तब तक मंडी बंद करना, इसी वजह से मंडी बंद है। ललितपुर शहर के कचहरी परिसर के मुख्य गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लगने से उस समय अफरा तफरी मच गई। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में लड़ने के लिए अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे थे। उसी समय कचहरी परिसर के मुख्य गेट पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग की लपटों से अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद विद्युत आपूर्ति को बंद किया गया। तब जाकर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब जाकर आग बुझी और वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव उर्फ सेतु यादव को छात्र सभा के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार उन पर लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त कारगुजारियों की खबरें भी आला कमान तक पहुंच रही थी, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। ललितपुर जिले के कस्बा बांसी के ग्राम पंचायत लखनपुरा में इन दिनों यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट होती नजर आ रही है। दरअसल यहाँ हर घर के द्वारे पर कचरे के ढेर लग गए हैं। इस तरह यहाँ चुनावी माहौल के बीच लोगों में तरह तरह के सवाल मन में गूंज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंदगी को देखकर बीमारी का डर सता रहा है, क्योंकि अभी कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। आगामी माह में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ललितपुर जिले थानाबाद क्षेत्र अंतर्गत थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी एवं उप निरीक्षक अनिल कुमार ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र के मध्य प्रदेश की सीमा से सटे कटवार इलाके के बॉर्डर का मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन पर जनपद में 100% कोविड-19 टीकाकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ब्लॉक बार के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय डुलावन में 14 से 18 वर्ष के 32 वर्षों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित प्रधानाध्यापक वीर सिंह एवं शिक्षक संजय सेन, पुष्पेंद्र जैन, आकाश कुमार, प्रमोद तिवारी, सुनीता, यशोदा ने गांव में गली मोहल्लों में घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया और अभिभावकों से अपील की कि जो बच्चे वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए उन्हें वैक्सीन सेंटर विद्यालय में भेजकर सुरक्षा कवच जरूर लगवाएं, जिससे कोरोना से बचाव हो सके। गांव के 32 बच्चों ने वैक्सीन सेंटर कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय डुलावन में वैक्सीन लगवाई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की। तो बच्चों को जागरूक करेंगे जो विद्यालय आते हैं और नहीं भी आते हैं, जो बच्चे पास आउट कर चुके हैं उनके लिए। तो बहुत ही आज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और इसकी हम लोग रिपोर्ट हर 2-3 घंटे पर हमारे सक्षम जो जिला साहिबा है वो भेजती रहती है और हम लोग अपने ऊपर जो ग्रुप बने हुए उसमें भेजते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर जिले के कस्बा बार अंतर्गत नरसिंह मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी की बैठक जिलाध्यक्ष नवल किशोर सोनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई, जिसमें बसंत उत्सव, होली मिलन समारोह, नव दुर्गा उत्सव आदि कार्यक्रम की योजना बनाई गई एवं बैठक में बजरंग दल संयोजक प्रखंड बार की घोषणा की गई, जिसमें संजू सिंह राजपूत को बजरंग दल संयोजक प्रखंड बार बनाया गया। ये बैठक प्रखंड अध्यक्ष बार के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में जिला टोली दुर्गा वाहिनी की बहनें, जाखोरा प्रखंड टोली, बार प्रखंड टोली आदि कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। इस बैठक का समापन राम निवास मोदी नगर अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले में आज कोरोना पॉजिटिव के 75 मामले सामने आए। शासन प्रशासन ने सभी जिलेवासियों एवं शहरवासियों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है। साथ ही घर से निकलते समय मास्क अवश्य लगाने की बात कही। तो पंकज रेकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना मेहरौनी में आचार संहिता के चलते मेहरौनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक पर जा रहे 2 युवकों को बैग ले जाते समय देखा और जब बैग की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल देखे गए। इसके बाद उनसे पूछताछ के लिए उन्हें कोतवाली लाया गया। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि विधानसभा चुनाव के चलते पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू है, जिसके चलते शासन के निर्देश अनुसार चुनाव को देखते हुए पुलिस नगर एवं मध्य प्रदेश सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत मेहरौनी कोतवाली प्रभारी कामता प्रसाद और FSTS ने चेकिंग के दौरान नगर में बाइक सवार 2 लोगों के पास से 4,80,000 नकदी पकड़ी। जब कोतवाली जाकर पूछताछ की तो दोनों लोग प्रशांत फिलिंग स्टेशन के पेट्रोल पंप कर्मी बताए गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये पेट्रोल पंप की बिक्री का रुपया है जो बैंक में जमा करने जा रहे थे। तो वही इस पूरे वाक्य को लेकर पेट्रोल पंप के मालिक का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए निशु दुबे के साथ मोनू सिंगई की रिपोर्ट। हमारा प्रधान सब्सिडी पेट्रोल पंप का पैस सुबह हमारे सेल्समैन कैलाश महन कैश लगाकर मोटरसाइकिल द्वारा बैंक जा रहे थे। उसमें 4,80,000 रुपये कैश था। 2 कर्मचारी साथ में थे, बैंक जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने चेकिंग के दौरान देखा, उन्होंने रोका। उनको रोककर थाने ले गए। थाने लेकर उन्होंने हमसे सबूत वगैरह मांगा तो हमने सारे सबूत वगैरह दे दिए। अब वो कल पैसा रिलीज कर। अच्छा, कहाँ से पकड़ा इन लोगों ने? ये श्री गुप्ता स्कूल के पास, हमारे घर से स्टेट बैंक जा रहे थे रास्ते में। श्री गुप्ता स्कूल के पास FST मेहरौनी सौजना। और आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति बाइक पर कैश ले जा रहे हैं, जिसके संबंध में मैंने थानाध्यक्ष मेहरौनी महोदय का सहयोग लेते हुए वाहन को रोका गया, यानी बाइक को, और उनको बाइज्जत थाने लाकर सम्मानपूर्वक वार्तालाप की गई। 2 कर्मचारी जो उन्होंने बताया मैं प्रशांत पेट्रोल पंप मेहरौनी का कर्मचारी हूँ और यह धनराशि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेहरौनी में जमा करने जा रहा हूँ। तो उनसे कहा गया कि इसके संबंध में आप कुछ साक्ष्य दे। तो उनके द्वारा अपने स्वामी श्री प्रशांत जी सिंघई को बुला लिया गया। थाने में उनके समक्ष वार्तालाप की गई। उनके द्वारा बताया गया कि यह धनराशि मेरे पेट्रोल पंप की है, जिसे मैं अपने कर्मचारियों के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेहरौनी में जमा करवाता हूं। इसके संबंध में प्रशांत जी से अपेक्षा की गई कि वह वांछित साक्ष्य जो भी हो उनके पास उपलब्ध वह हमें दे दें, ताकि प्राप्त धनराशि का हम सत्यापन कर सकें। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं यह साक्ष्य आपको कल तक, यानी 3 फरवरी तक उपलब्ध करा देंगे। उनके द्वारा साक्ष्य उपलब्ध करा दिए जाने पर जो धनराशि थाने में कस्टडी में, थानाध्यक्ष महोदय की कस्टडी में जमा कराई गई है, वह उनको ललितपुर प्रशासन के माध्यम से वापस कर